धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत तीसरी भावना शील वृत्तेषु बनती चार भावना का प्रकरण चल रहा है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने यह ग्रंथ लिखा है और इससे हम यह जान सकते हैं कि 16 कारण भावनाओं के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये 16 कारण भावना तीर्थंकर पदवी की दायक है, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है। इनका चिंतन हम कर रहे हैं और जो हमें आगे मोक्ष मार्ग में सहायक होंगी। इसी भावना से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं और सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। अहो आश्चर्य! जिस परिग्रह का उपार्जन श्रम एवं लगन से जीव करता है, तीव्र ममत्व भाव से घर गृहस्थी का संचालन करता है, जिन निज के शरीर व प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए उन संपूर्ण मोह के हेतुओं और मोह को जीवन भर की कमाई को वैरागी क्षण में छोड़ देता है। वैराग में निहित है विवेक। जीव को विवेक पूर्वक जो वैराग होता है उसमें पुनः अन्य किसी भी बाधक वस्तु के साथ समझौता नहीं होता है। आत्म साधना पूर्ण निर्णय के स्थान पर के साथ पर द्रव्य का त्याग कर किया जाता है। वैराग तो चारित्र धारण करने की पूर्व की भूमिका है। व्रतों का धारण करना, अव्रत रूप भावों और पदार्थों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना उसके पूर्व वैराग्य होता है। स्व पर के भेदभाव का जन्म हो जाए, क्योंकि संबंध में बंध है, संबंध तोड़ो बंध हटाओ, ऐसा विवेक जागृत होता है। और वैराग्य में जिसमें राग होता है उनके दोष नहीं दिखते हैं और जिनमें द्वेष होता है उनमें गुण नहीं दिखते हैं। सत्य का स्वबुद्धि में अभाव कर देता है राग द्वेष। राग द्वेष की बुद्धि को स्वच्छ कर देता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना मात्र नहीं है। वैराग्य तो विवेक पूर्वक की धारा है। प्रत्येक वस्तु को वस्तु स्वभाव से जानने का पवित्र ज्ञान होता है। संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान का युगपत स्वयं के अंदर स्फुटित हो जाना वैराग्य है। परस्पर में अणु अणु स्वतंत्र है। स्निग्ध रुक्षाद बंध तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय की 33वीं गाथा है कि स्निग्ध और रुक्षक के बंध हैं। स्निग्ध पुद्गल का धर्म स्निग्ध है और रुक्ष पुद्गल का धर्म रुक्ष है। तो इन दोनों के परस्पर मिश्रण से बंध है, फिर भी स्वभाव से स्वतंत्र हैं। बंध दशा को बंध जाने, स्वतंत्र दशा को स्वतंत्र जाने और बंध में भी स्वतंत्रता को पहचानो। बंध का बंध जानो, बंध के कारणों को जानो, स्वतंत्र होने के कारणों को जानो और स्वतंत्र स्वभाव के आनंद को पहचानो। वैराग्य का तात्पर्य पलायनवाद नहीं है। किसी प्रतिकूल स्थिति में जीवन में आने पर स्वयं घर से भाग करके घर से बाहर भ्रमण करने लग जाना, लेकिन अपने लौकिक
दायित्व से मुख मोड़ना वैराग्य नहीं है। वैराग्य के सत्यार्थ अर्थ को जानने का विचार करो, फिर स्वयं में खोजो कि मुझे वैराग हुआ या फिर अन्य किसी हेतु से निकल पड़े हैं। राग की वस्तु को जायक भाव से देखा जाना, जो है सो है जानना देखना, तटस्थ भाव से पर पदार्थ में निज बुद्धि को नहीं ले जाना, मोह से समृद्ध ज्ञान को मोह से भिन्न करके अमूढ़ भाव से वस्तु स्वभाव का चिंतन करना, निर्णय ले लेना कि सब प्रमेय प्रमेय है, गे ही है, पर गे निज ज्ञान का विषय तो है, परंतु निज ज्ञान नहीं है, निज गे नहीं है। निज गे ज्ञाता स्वभाव जन्म में व्यापक भूत है, तन्मय भूत है, अर्थात एक ही भूत है, मैं वही हूँ, अन्य में निज का अभाव है। ऐसा निर्णय अंतरंग में हो जाना और पर पदार्थ से आत्मबुद्धि को विराम दे करके निज में अविराम लीन होने का पुरुषार्थ की प्रवृत्ति वैराग्य है। ज्ञानियों, वैराग्य पूर्वक चारित्र धारण करना शुद्धि पुरुषों का ही कार्य है। जब निर्णय हो गया कि मैं जगत से अत्यंत पृथक हूँ, पर मैं निज का अंश मात्र भी नहीं हूँ, तो फिर पर को क्यों स्वीकार करूँ? जो प्रज्ञा का प्रयोग पर में जा रहा है, वह प्रयोग न निज में क्यों ना मैं निज में करूँ। निज में निज के ज्ञान का जो उपयोग है, वही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रेष्ठ मार्ग की बुद्धि सिद्धि का उज्जवल साधन है। जो भी इंद्रिय सुख भोग उपभोग के साधन हैं, वे सब मेरे ध्रुव धाम स्वभाव से भिन्न हैं। मेरा भूतार्थ जो स्वभाव है, वह तो त्रिकाल ज्ञान दर्शन स्वभाव है। उससे पृथक पृथक आत्मा द्रव्य न कभी न हुआ है, न होगा। स्वभाववान से भिन्न होता है। जो भिन्न होता है, वह स्वभाव नहीं होता। राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत ये 5 इंद्रियां हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध मान माया लोभ ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। कसाय चतुष्टय भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह कोई प्रश्न कर सकता है कि सब आत्मा के अंदर देखे तो जाते हैं, फिर स्वभाव क्यों नहीं कहते? अरे भैया, कोई वस्तु कहीं दिख जाए तो क्या वह उसकी वहाँ स्वभाव हो जाती है? पत्थर की शिला पर अग्नि के अंगारा रखा होने से अग्नि पत्थर का स्वभाव नहीं हो जाती। यदि अग्नि के संयोग से शिला भी गर्म हो गई तो वह शिला अग्नि स्वभावी नहीं है, वह तो सोपाधिक अवस्था है, पर संयोग का कारण है। अग्नि के हटने से पुनः शिला शीतलता को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा में विकारी भाव हैं, वे कर्म उपाधि से युक्त हैं। कर्म की उपाधि हट जाए तो आत्मा अपने स्वभाव में आ जाए। विकारी भाव विभाव स्वभाव तो हैं, पर स्वभाव नहीं है। वे आत्मा से भिन्न हो जाते हैं। उनके भिन्न हुए बिना आत्मा परमात्मा संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि काम आदि भाव स्वभाव होते तो शुद्ध आत्मा में भी काम आदि भाव स्वीकार करने पड़ेंगे। काम आदि विकार विभाव भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है। वस्तु के भूतार्थ तत्व को विवेक बुद्धि से समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो दिख रहा है लोक में आंखों से, वह द्रव्य का बाहिरिंग रूप है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अंतरंग में अनेक गुणों का खजाना है। उसे पहचानने के लिए पारखी की प्रज्ञा चाहिए। बिना अन्वेषण प्रज्ञा के वस्तु के अंदर
धर्मों का ज्ञात नहीं कर सकते। बाहर का बोध से आत्मा का बोध नहीं होता। शुद्ध आत्मा हेतु अंतरंग बोध एवं बोधि की आवश्यकता है। अंतरंग बोध शब्द ब्रह्म के ऊपर आत्म ब्रह्म की अनुभूति है। साधक की संपूर्ण साधना का उद्देश्य आत्म ब्रह्म में लीनता ही है। यदि आत्म ब्रह्म का लक्ष्य नहीं है तो संपूर्ण साधना दुग्धविहीन गाय का पालन समझो। जो गाय दुग्ध नहीं देती हो तो गाय वाला तो कहलाता है, परंतु दुग्ध वाला नहीं कहलाता। उसी प्रकार से आत्म ब्रह्म की अनुभूति शून्य शब्द ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म साधना से युक्त बाह्य साधना का साधक तो कहलाएगा, परंतु भावश्रुत शून्य ही है। भावश्रुत ही आत्म ब्रह्म है, जो कि आत्म शुद्ध आत्म अनुभूति का अनुभावक श्रवण के होता है। अखंड श्रुत साधक योगी पर भावों में निज भाव को नहीं ले जाता और निज भाव में ही निज भाव को स्थिर रखता है। निज भाव की स्थिर वृत्ति को प्राप्त पुरुष शुद्ध पुरुष की सिद्धि शीघ्र कर लेता है और परभावों की लीनता अर्थात पर पदार्थों की आकांक्षा चित्त की विशुद्धि का साधन नहीं है। वह तो चिंता मात्र का कारण है। जितने भी जीव चिंता में मग्न हुए हैं वे सर्वप्रथम आकांक्षा को प्राप्त हुए हैं। इच्छाएं पुरुष का प्रबल शत्रु है। जब भी बाह्य शत्रु का उद्भव हुआ है किसी के जीवन में वह इच्छाएं विद्यमान थी। वर्तमान में स्व जीवन के अनुभव से ही देख लेना चाहिए। इच्छाओं के उद्भूत होते ही क्लेश आरंभ हो जाता है। फिर उनकी पूर्ति ना हो सके फिर तो कहना ही क्या, परिणामों की विकलता तीव्र हो जाती है। संक्लेशता को प्राप्त जीव कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। चंदन की शीतलता भी संक्लेशता में कार्यकारी नहीं होती है। जिस जीव को यथार्थ में शांति की कामना है तो पर वस्तु को निज वस्तु बनाने की भावना को समाप्त कर देना चाहिए। पर वस्तु को निज वस्तु मानने के राग ने जीव को जीते जी ही मार करके रखा है। पर वस्तु के इच्छुक को न भोजन रुचता है न पानी। इच्छित वस्तु ही उसे दृष्टिगोचर होती है। गुरुजन मित्रजन जिनदेव जिनवाणी पर वस्तु के राग में कुछ भी समझ नहीं आता है। अन्य को अपने कष्ट को हेतु मानता है, परंतु दुख तो स्वयं के भीतर बैठी इच्छा प्रदान कर रही है। साधु पुरुष सर्व का निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में पर वस्तु में मेरा निजत्व भाव का पूर्ण अभाव है। मैं तो स्वयं पर का ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, देखने जानन हारा हुई हूँ। पर को निज में करने वाला नहीं हूँ, निज को परभूत में करने वाला नहीं हूँ। स्वयं परिणामों में परिणामी हूँ। प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणाम में परिणामी है। वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। अज्ञ जीव वस्तु स्वभाव को ना समझता हुआ व्यर्थ में क्लेश का भाजन होता है। ज्ञानियों वैराग्य तत्व ज्ञान से रहित साधना अति भारोपण है। धान्य रहित भूसा तुझको कूटने के तुल्य समझना चाहिए। अति भारारोपण नाम से अतिचार से आत्मरक्षा करना साधक का कर्तव्य है। स्वभावों में द्रव्यों का पालन का भार ना हो, अपितु व्रत के पालन में आत्मशोधन हो। व्रत जीवन के भार नहीं, कर्म भार को उतारने का उपाय है। उपाय के अभाव में उपेय की अनुपलब्धि है। व्रत पालन में कभी भी जीवन में कष्ट नहीं आता है। कष्ट तो राग में है। लोक में मात्र दिखाने हेतु प्रतिज्ञा धारण कर ली और अंतरंग में वैराग्य का अभाव है तो अवश्य व्रत पालन करने में कष्ट होगा।
वो कष्ट यथार्थ में व्रत पालन का नहीं अपितु वस्तु सेवन के राग का था। बार बार विचारता है क्यों व्रत ले लिया, व्यर्थ में विषयों को छोड़ दिया। विषयों में तृष्णा किसके जीवित है? जो वे जीव व्रती बनकर के कष्ट के भार को ढोते हैं और अनिच्छा पूर्वक व्रत धारण करके अकाम निर्जरा को प्राप्त कर भवनवासी व्यंतर ज्योतिक देवों में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आत्महित की भावना वाले को स्वशक्ति से उत्साहित भाव से व्रतों का पालन करना चाहिए। अन्न पानी निरोध। अहिंसा अणुव्रत का अंतिम अतिचार है अन्न पान निरोध। स्वगृह में पल रहे और आश्वासित हैं ऐसे अन्य के यहाँ पल रहे गाय भैंस बैल हाथी घोड़ा आदि पशु तथा भृत्य दास दासी उनके भोजन पानी का निरोध करना, अर्थात उन्हें समय पर भोजन पानी नहीं देना अथवा देना ही नहीं, स्वयं बंधु बांधव को भोजन में विघ्न करना तथा किसी भी जीव के भोजन में ईर्ष्यावश या खेल खेल में भी भोजन पानी नहीं देना, रोक देना, अन्य को नहीं देना, स्वयं को नहीं देना। जो अन्य कोई किसी भी आहार पानी में बाधा डालता है अनुमोदना करना, ये सभी अहिंसा व्रत के अतिचार हैं। मुमुक्षु जीव किसी जीव के प्रति अशुभ चिंतन नहीं करता है, प्रतिपल शांत भावों से युक्त होकर के भूतार्थ विचारों को ही जन्म देता है। असम्यक क्रिया को तो वह हिंसा मानता ही है, पर असम्यक चिंतन को भी हिंसा मानता है। पर के भावों की हिंसा मेरे किसी भी कृत्य से न हो जाए, साथ ही अशुभ भावों से निज भावों की भी हिंसा न हो जाए। शीतल समरस के वेदक ज्ञानी जीव सहज सत्ता का आनंद लेता है और उसे तो कहीं कोई हिंसे दृष्टिगोचर नहीं होता है, न स्वयं परिणामों में हिंसक पना दिखता है। प्राणी मात्र के प्रति स्वयं सुखवत भाव रखता है और क्लेश अशांति उसके श्री मुखमंडल पर अपना स्पर्श ही नहीं कर पाती है। अहर्निश के मुखारविंद पर समता सौम्यता सहजता के ही दर्शन होते हैं। सत्यव्रत के 5 अतिचार। मिथ्योपदेश रहस्योखान कूटलेख्या क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्या उपदेश रहुवाख्यान कूटलेखा क्रिया न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। इनको आप समझेंगे। मिथ्या उपदेश अभ्युदय और मोक्ष के कारणभूत क्रियाओं से किसी दूसरे के विपरीत मार्ग में लगा लेना या मिथ्या वचनों के द्वारा दूसरे से को ठगना मिथ्या उपदेश है। मिथ्या असंयम प्रमाद कसाय योग रूप अशुभ प्रवृत्ति करना। कोई जीव सम्यक्त आराधना की ओर जा रहा है, उसे मिथ्या क्रिया में लगा करके कुमार्ग में लीन कर देना। संसार भ्रमण के साथ साधन कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के प्रति आस्था युक्त कर देना। भीतरागी अरंत देव जिनवाणी निर्गंत गुरु से दूर कर देना। व्यर्थ में तंत्र मंत्र में व्यंत्रा आदि की उपासना में संलग्न करना। लोभ दे करके मूर्ताओं के मार्ग पर किसी को ले जाना। संयम मार्ग को कठिन कठोर बोल करके साधु मार्ग से दूर करना। पंचम काल की दुहाई दे करके चारित्र से किसी को पतित करना। स्वगुरु के राग में संपूर्ण निर्गंत मुनिवरों की निंदा करना। अल्पज्ञ जीवों को उनके गुरु से दूर कर देना।
और उसके पश्चात स्वयं गण को भी स्थान नहीं देना, बेचारे को भ्रमित करना ही शेष है। जिनकी प्रवृत्ति में कोई भव्य मुमुक्ष कहे कि दीक्षा के भाव बना रहा हूँ, उसे मना कर देना कि अरे भैया, यह दीक्षा का समय नहीं है, निर्दोष संयम नहीं पाल पाओगे, फिर नरक निगोद जाना पड़ेगा, इसलिए दीक्षा नहीं लो, घर में ही साधना करो। साधु भी पंचम काल में स्वर्ग ही जाते हैं, गृहस्थ भी स्वर्ग जाता है। जब दोनों ही स्वर्ग जाना है तो फिर साधु बनने से क्या लाभ है, घर में ही समाधि कर कल्याण कर लेंगे। इस प्रकार से एक भव्य जीव को भाषण बोल करके गृहस्थी में फंसा देना मिथ्या उपदेश है। भव्य जीव स्वयं पर कल्याण का इच्छुक इस प्रकार के व्यर्थ के मोक्ष मार्ग को घातक वचनों का प्रयोग कभी नहीं करता है। वह तो कल्याण इच्छुक को कल्याण मार्ग के उत्साहित ही करता है। कसाई अशुभ आयु बंधक जीव न तो कल्याण मार्ग पर स्वयं ही चल पाता है और न ही दूसरे को चलने की प्रसन्न होकर के अनुमोदना कर पाता है। अशुभ परिणाम दुर्गति का पात्र पुरुष किसी भी श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग के कार्य में हर्ष भाव को प्राप्त नहीं होता है और मुमुक्ष सम्यक दृष्टि कभी भी विषाद को प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष मार्ग से विपरीत जो भी मन वचन काय की प्रवृत्ति है वह सब दीर्घ संसारी पने की पहचान है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव स्वप्न में भी विचार नहीं लाता है कि किसी भी जीव को कुमार का उपदेश करूं। वह तो भूतार्थ मार्ग की ही दृष्टि जगत को प्रदान करता है। भगवान जिनेन्द्र देव के शासन की आज्ञा है कि वक्ता को सर्वप्रथम श्रवण शिक्षा का ही कथन करना चाहिए। यदि कोई जीव जिन दीक्षा को धारण पालन में असमर्थ हो तब उसके लिए श्रमोपासक श्रावक धर्म की व्याख्या करना चाहिए। यदि कोई वक्ता मुनि धर्म का कथन प्रथम ना करके सर्वप्रथम श्रावक का कथन करता है तो वह वक्ता दंड का पात्र है, निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। कारण जिन दीक्षा उत्कृष्ट मार्ग है जिस पर चले बिना निर्वाण की प्राप्ति असंभव है। निर्वाण तो जिन दीक्षा से ही होती है। यदि वक्ता पहले श्रावक धर्म को समझाता है तो श्रोता वहीं संतुष्ट हो जाएगा। अतः वक्ता ने उनके भूतार्थ मार्ग का हरण किया और श्रावक धर्म के समर्थनहीनों का द्वितीय मार्ग का एक देश धर्म है, असमर्थ जनों के लिए उसका भी कथन करना चाहिए। जैसा कि वणिक दुकानदार के यहाँ कोई ग्राहक सामग्री खरीदने जाता है तो सर्वप्रथम वणिक अच्छा द्रव्य कीमती वाहन दिखाता है। यदि ग्राहक कीमती द्रव्य खरीदने की शक्ति नहीं रखता है तो अल्प कीमती वाला सामग्री दिखाता है। यही तत्वोपदेशना का कथन करने की शैली होनी चाहिए। यहाँ पर विशेष बात यह समझना है कि जब अक्रम पूर्वक उपदेश देने वालों को दंडनीय कहा जा रहा है आगम ग्रंथों में, फिर तो मिथ्या उपदेश है, वे दंडनीय ही है, अर्थात प्रायश्चित के भागीदार हैं। किसी भी जीव के उच्च विचारों का विघात नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहन ही देना चाहिए। धर्मात्मा जीव ही यही पहचान है। अधर्म को स्थापित करना धर्मात्मा की पहचान नहीं है। अधिकांशतः देखा जाता है कि व्यक्ति स्वविचार स्वशक्ति से सभी को देखने का प्रयास करता है, सामने वाले के ऊपर भी देखा जाता है और देखना चाहता है। जो संयम मार्ग में दुर्बल है, चारित्र मार्ग में ही भीरू है, उन्हें सभी के अंदर चारित्र पालन करने की असमर्थता दिखती है, वे कठिन हैं। संयम का पालन ऐसे ही भावना करेंगे, उनकी भाषा में ना ही चारित्र के प्रति पूज्यता देखेगी। अरे भैया,
चारित्रवान है, आज पंचम काल में तो धारण किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि भावों की विशुद्धि इतनी नहीं है। मेरे द्वारा जिन मार्ग में दूषण ना लग जाए, इसलिए दीक्षा नहीं लेता हूँ। वैसे अब दीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा विपरीत भाषक, विपरीत विचारक स्व पर के बैरी होते हैं, और अपने वीर को देख करके सभी को वीर का निर्णय नहीं होता है। प्रत्येक जीव का क्षयोपशम स्वतंत्र है। चरित्रवान के चारित्र की प्रशंसा करनी चाहिए, चारित्र से युक्त लोगों की आराधना करनी चाहिए। इसमें चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम हो, व्यर्थ में मिथ्या उपदेश चारित्र मोहिनी कर्म बंध का की अपेक्षा है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू निर्णय, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।